वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक कंपार्टमेंटल सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। देख सकते हैं कि आप ही ओरिजिनल क्वेश्चन है, पेपर है, ठीक ना। इसको हूबहू सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है 1855 ईस्वी में यूरोप की शक्तियों की बर्लिन जर्मनी में एक बैठक हुई। इस बैठक में इन शक्तियों ने अफ्रीका को उसके नक्शे पर ही लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। इसे अफ्रीका का कागजी विभाजन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। दूसरा सवाल दिया है कि भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर है जीवन के सभी क्षेत्र के एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को जिनसे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है मंडलीयकरण कहा जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रीयवाद आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या है, हम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए क्या है। उत्तर हो जाएगा, यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में अयहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म प्रजाति या सम्मान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, संघात्मक शासन क्या है। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए दिया, संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जिससे शासन की शक्ति केंद्र और प्रांतों में विभाजित होती है। यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। इस शासन में संविधान का लिखित होना तथा केंद्रों प्रांतों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संघीय न्यायालय की आवश्यकता है। संघात्मक शासन में केंद्र और प्रांतों दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर का, जन संघर्ष या आंदोलन किसे कहते हैं। ठीक, इसका उत्तर है कभी कभी लोग बिना संगठन के अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं। इससे पनपी गतिविधियां धन संघर्ष या जन आंदोलन के रूप में प्रकट होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर का है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाए ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं। उनके नाम हैं, पहला ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल, चौथा ग्राम कचहरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 8 नंबर का, सतत विकास क्या है। तो इसका उत्तर है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन रह सके एवं भावी पीढ़ी विकास में सहायक हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, साख मुद्रा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साक्षर इनकम आदान प्रदान होता है, जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है खादर मिट्टी यानी कि नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए बांगर मिट्टी कहते हैं नदियों द्वारा
जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर का, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है वैसे उद्योग जिनसे उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े होते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। मोबाइल, तेल आदि उपभोक्ता उपयोग उद्योग है। ठीक, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन सीटू प्रयास क्या है? तो इसका उत्तर है वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू प्रयास कहलाता है। ठीक, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? ठीक, तो उत्तर है भारत के लिए जलमार्ग का महत्व इस प्रकार है। पहला है भारत का विदेशी व्यापार जलमार्ग से होता है। ठीक, दूसरा है यह परिवहन का सर्वोत्तम सस्ता साधन है। ठीक, तीसरा है खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा दिया खनिजों के नियंत्रण, दोहन पर नियंत्रण, उनका तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। ठीक, 5 नंबर का देखिए खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग। ठीक, उसके बाद 14 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया है कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं दो उपायों को उल्लेख करें। ठीक, तो इसका उत्तर है धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थलखंड होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इनमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भूकंप से बचाव के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। ठीक, देखिए पहला दिया है भूकंप रोधी भवन निर्माण। ठीक, दूसरा दिया भूकंप के पूर्वानुमान पर सक्रियता प्रदर्शन द्वार। ठीक, उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार की होती है? ठीक, तो इसका उत्तर आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदाएं तथा दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। ठीक, तो देखिए चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सुखाड़, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए मानव द्वारा जनित आपदा जैसे आतंकवाद, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट, वनों का विनाश, ये सब जो है ना क्या है, मानव निर्मित आपदा है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के दबा कॉल कर लीजिए।